हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। क्या है? लेट n इक्वल टू 777। इस तरह से 7 लिखेगा 2k प्लस 1 टाइम्स वेयर k ग्रेटर देन 3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 1232। ओके। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिमाइंडर बेस्ड है, क्योंकि आपको रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। और ये जो n है ये डिविडेंड का काम करेगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 1232, ये डिवाइजर का काम है। k की वैल्यू 3 से ग्रेटर का मतलब हुआ मिनिमम k 4 लोगे। अगर मिनिमम k 4 लोगे तो आपका 2k प्लस 1 हो जाएगा 9 टाइम्स। लेकिन बट ऐसा श्योर नहीं कि ओनली k की वैल्यू 4 होगा। 3 से ग्रेटर होगा तो 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी। इस तरीके से देखें तो n में जो n की वैल्यू 7 आ रहा है तो 9 टाइम्स हो सकता है, 11 टाइम्स, 13 टाइम्स, 15 टाइम्स। दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? अगर हम रैंडमली अगर बात करें आपसे, तो एक तो नॉर्मल से दो प्रोसेस के बारे में आज बात करूंगा। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड के बारे में बात कर रहे हैं जो MCQ, मतलब कि समझ सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। क्या है ये मेथड, इसके बारे में देखें तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं डिवाइजर के बारे में। डिवाइजर हमारा है 1232। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका ये 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 प्लस 2 4। इसका मतलब हुआ ऑड और इवन नंबर के सम सेम आ रहे हैं तो डिफरेंस 0 आएगा, तो दैट इज डिविजिबल बाई 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो द रेस्ट नंबर इज 112। 112 को ब्रेक करें तो 16 7 जा 112, तो 7 इंटू 16। इसका क्या मतलब हुआ कि 1232 आपका एक मल्टीपल है 11, 7 और 16 का। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तीनों ही नंबर आपस में अगर बात करें तो ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम का रिलेशन रखेंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनका HCF 1 आता है। ओके, नाउ लिसन। नंबर्स के बारे में अगर बात करें, जो हमें n दिया गया उस n को देखा जाए तो वो है आपका 7 7 7 7। इस तरीके से 7, लास्ट में भी 7 7 7 रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दैट इज द 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आपका ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। ओके, नाउ लिसन। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर चलते हैं, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो जाए और सारे डिजिट्स सेम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टोटल का जो सम आएगा, इवन प्लस ऑड प्लस दोनों का सम आपका सेम आने वाला है, तो जो डिफरेंस होगा वह 0, 11 से डिविजिबल होगा। पूरे नंबरों का ध्यान देखो तो एवरी डिजिट इज अ 7, तो इसलिए 7 से डिविजिबल होना ही होना है। इस नंबर को ऐसे फ्रेम करते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम अप्लाई कर सकें। ओके, नाउ सी, नंबर ऑफ सेवन्स जो आने चाहिए यहाँ पे तो ऑड है, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेवन्स इवन हो जाए तो 11 से डिविजिबल इजी हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, इसको ब्रेक करते हैं नंबर्स के बेसिस पे। जैसे लास्ट नंबर 7 है, अगर इसका वंस प्लेस बाहर कर देंगे तो ये नंबर कहीं ना कहीं कौन से प्लेस पे जाएगा, आपका टेंस प्लेस पे। अब कोई नंबर अगर टेंस प्लेस पर जाता है, जैसे सपोज दैट एक नंबर है 13। 13 को अगर हम ब्रेक करें तो 1 के अकॉर्डिंग लिखोगे, तो 1 आपका टेंस प्लेस है, तो यू कैन राइट डाउन लाइक एज 10 प्लस 3। इसी तरीके से इस पूरे n को अगर हम ब्रेक करें तो ये पूरा का पूरा जो n है आपका टेंस प्लेस के बेस पे अगर ब्रेक किया जाए तो इट कैन बी रिटन एज n इक्वल टू 7 7 7 7 कंटिन्यूड। लास्ट में भी 7 7 7 7, और सबसे लास्ट नंबर क्या बन जाएगा, 0। और ये जो सबसे लास्ट नंबर है उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं +7। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है, इसमें अगर आप बात करें नंबर ऑफ डिजिट्स की, पहले वो समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, आपने नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बात करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट आपका 2k प्लस 1 टाइम्स ही रहेगा, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट आपका 2k प्लस 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बात आप करेंगे नंबर ऑफ सेवन्स की, कि कितने 7 हैं, टोटल नंबर ऑफ 7 था 2k प्लस 1, एक 7 बाहर गया तो रिमेनिंग इज द 2k। 2k का मतलब हुआ यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेवन्स हैं दैट इज़ द इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 7 जो हैं वो बन जाएंगे आपके इवन नंबर। नाउ सी, अगर नंबर ऑफ 7 इवन नंबर्स हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। उसी बेस पे अगर बात करें, इस पूरे नंबर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, अभी मैंने 7 को अलग किया हुआ है, ध्यान सुनना,
जिसको मैंने मार्क किया, अगर मैं इसको n1 के नाम से लिख दूँ, नाउ व्हाट कैन वी राइट डाउन, n1 इक्वल टू 7 7 7 7, इस तरीके से 7 कंटिन्यूड रहेंगे और बाद में भी 7 7 7 7 और सबसे लास्ट में एक नंबर आएगा दैट इज़ द 0। ओके, तो n1 आपका बन गया 7 7 7 7, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सेवन्स आ गए, इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर इस n1 को हम ब्रेक करें, आप देखिएगा n1 को ब्रेक करें तो n1 को लिख सकते हैं, अगर हम 7 को कॉमन ले लें तो n1 कैन बी रिटन है 7 टाइम्स। अगर आप 7 कॉमन लेंगे तो अंदर के नंबर सारे 1 1 1 1 बचेंगे, लास्ट में भी ऐसे 1 1 1 आएगा, सबसे लास्ट में बचेगा 0। ओके, ध्यान से अगर देखा जाए तो मुझे डिवाइड करना था 1232 से। हमारा जो डिवाइजर था, हमारा डिवाइजर था 1232, जिसको मैंने ब्रेक करके लिखा था 7 इंटू 11 इंटू 16। ओके, चलिए इस n1 को अगर हम 7 से डिवाइड करने जाते हैं तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से डिवाइड करने जाते हैं तो ध्यान से देखना, ये 11 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम आएगा, अगेन 0 आएगा तब ये 11 डिवाइड होगा तो 1 टाइम, अगेन 0 आएगा, 11 डिवाइड होगा तो 1 टाइम। इस तरीके से अगर देखो तो आपका एवरी टाइम, ध्यान सुनना, ये जब पेयर बन रहा है इवन नंबर ऑफ 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। इवन नंबर ऑफ 1 लिया, जब 4 1 लिया तो 101 आया, 6 टाइम 1 लिया तो 10101 आया। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 11 जो नंबर लेफ्ट होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आफ्टर डिवाइडिंग बाई 7 एंड 11 लेफ्ट नंबर इज क्या क्या बचेगा, 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से कंटिन्यूड होगा तो बाद में भी 1 0 1 0 1 0। इस लास्ट वाले पेयर बनेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस या सेवन्स इवन थे तो लास्ट वाले की वजह से फिर से बनाएगा। और ये जो लास्ट में सबसे लास्ट में 0 बचा हुआ है, जो सबसे लास्ट में 0 है तो ये आपका फिर से 0 कंटिन्यूड होगा, इसका मतलब ये नंबर बचा। बट एक्चुअली मुझे डिवाइड करना था 1232 से, मैंने डिवाइड किया 7 11 से, अब बच रहा है 16 से डिवाइड करना। चलिए 16 से डिविजिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता है लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। लास्ट 4 डिजिट पर देखें तो दिस इज़ द 1010, इसका मतलब 1010 अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर n1 16 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 1010 को चेक करते हैं 16 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम नॉर्मल डिवीजन पर आते हैं दैट मीन्स 1010 डिवाइडेड बाई 16 की अगर टेबल आती है तो डायरेक्ट डिवाइड करके आप रिमाइंडर लिख सकते हो। कैसे देखना, 101 है तो 16 6 हो जाएगा 96, 14 से बनेगा 140, सॉरी 101 है, 16 6 हो गया 96, तो रिमेनिंग 5 से बनेगा 50, 16 3 48, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अब प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आप मिस्टेक नहीं करना। एक्चुअली ना पूरे के पूरे नंबर को 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, बट 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब आपको पता अगर 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शुड बी लेस देन 16, बट एक्चुअली में आपको डिवाइड करना था 1232 से, तो रिमाइंडर आपका 1232 से लेस आएगा। अब इमेजिन करोगे 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 17 नहीं आ सकता, 18 नहीं आ सकता, 100 नहीं आ सकता, 200 नहीं आ सकता, 576 नहीं आ सकता। इसलिए अगर इनकेस अगर जल्द कहीं पे भी रिमाइंडर लेफ्ट हो रहा है तो जितने भी डिवाइजर्स उस नंबर को बना रहे हैं तो वो बनेंगे फाइनल रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ फाइनल रिमाइंडर, n1 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1232 से तो जो रिमाइंडर होगा दैट इज़ द 2 16 से डिवाइड करने पाया और 7 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो फाइनल रिमाइंडर इज द 2 इंटू 7 इंटू 11। अगर हम सॉल्व करें तो आई थिंक 2 7 14 इंटू 11 तो 154। इसका मतलब जिस नंबर को मैंने n1 माना था उसको अगर हम डिवाइड करें 1232 से तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 154। बट एक्चुअली मुझे डिवाइड किसको करना था n को, लेकिन अभी एक्स्ट्रा नंबर क्या बच रहा है आपका 7। अब उस 7 पे ही सारी बातें आके रुकी हुई है। नाउ सी, मुझे डिवाइड करना था n को, किससे डिवाइड करना था 1232 से, तो अब आपका रिमाइंडर कितना बन जाएगा 154 और एक्स्ट्रा नंबर क्या बच रहा है आपका साइड में 7, तो 154 प्लस 7 दिस कम्स टू 161। 161 पे चलते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 1232 से लेस है और नॉन नेगेटिव है,
इसलिए आपका जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा व्हेन 777 2k+1 टाइम्स इज डिवाइडेड बाई 1232 देन योर फाइनल रिमाइंडर इज 161। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 161। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप इसको ना एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो एमसीक्यू में करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करने का वे। मैंने क्या किया, नंबर को ब्रेक करके इंडिविजुअल जो को प्राइम नंबर्स थे उनसे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो बाकी जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हैं उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल रिमाइंडर बनाते हैं उस केस में। और लास्ट में एक 7 नंबर यहाँ बचा हुआ था आपका, जब हम n1 को लिख रहे थे तो n के केस में n1 के साथ एक्स्ट्रा 7 बच रहा है तो नंबर बन गया 161। एक प्रोसेस ये है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे एमसीक्यू में अपना टाइम बचा सकते हैं डिवीजन के बेसिस पे। एक दूसरा मेथड और भी है, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी हैव द अनदर मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड एक्चुअली वो मॉड्यूलर अर्थमेटिक पर डिपेंड है। मॉड्यूलर अर्थमेटिक मतलब जैसे आपने शायद सुना भी होगा नेम, कि हम मॉड लेके चलते हैं। मॉड का क्या मतलब है ध्यान सुनना प्लीज़। जैसे कि रैंडमली एक बात बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम 16 को डिवाइड करें 3 से, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो 3 5 या 15, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। बट इसी प्रोसेस को अगर देखा जाए तो डिवीजन के बाद हमारा आंसर आता है क्वोशेंट का। रिमाइंडर के लिए ऐसे वर्ड लिखना पड़ेगा। इसी को मैथमेटिकली अगर बात किया जाएगा तो कैसे लिखते हैं, 16 mod 3। इसका मतलब क्या हुआ, 16 को 3 से डिवाइड करोगे और ये मॉड वर्ड बताएगा कि वी टॉक अबाउट रिमाइंडर, तो 16 mod 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आई होप ये आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। 16 mod 3 की वैल्यू 1, मतलब 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1। और यहीं पे शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इंटीजर्स भी होता है, ट्राइंगल के अलावा इंटीजर्स पे कॉन्ग्रुएंसी होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन क्या है दोबारा समझाता हूँ। n इक्वल टू आपका था 7 7 7 7, ये था आपका 2k+1 टाइम्स, और मैंने बोला कि लास्ट में आप एक 7 को बचा लें और बाकी 7 7 7 0 और लास्ट में जो आपका एक 7 था उसको सेपरेट कर लो। मैंने बोला आपको इस नंबर को आप n1 के नाम से ले लो। ओके, अगर n1 के नाम से लिख लिया तो n1, अब मैं वहाँ पे क्या इंडिविजुअल डिवाइड करने जा रहा था, अब मैं इस पूरे नंबर n1 को ही सबसे डिवाइड करूँगा। जैसे n1 को अगर हम डिवाइड करें n1 mod 7, तो आपको पता है n1 mod 7 के बारे में अगर बात करें, 1 सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली लिख दूँ। n1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वी कैन से n1 mod 7, तो अब देखो ना 7 कॉमन लोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा 0। सिमिलर वे में अगर हम n1 mod 11 लिखें, मतलब इसी पूरे n1 को ही डिवाइड कर रहे हैं, इसी पूरे n1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ 7s आ रहे हैं। तो n1 mod 11 कितना बनेगा 0। देखो 7 और 11 अगर आपका लग रहा है को प्राइम नंबर है तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, n1 mod 77। देखो जो नंबर 7 से भी डिविजिबल है 11 से है तो नंबर 77 से होगा। इट इज़ जस्ट लाइक है 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो क्या बोलते हो, नंबर मस्ट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 2 से भी हो 3 से भी हो तो 6 से होगा। ऐसा ही मैंने देखा 7 से भी हो रहा है 11 से ही हो रहा है, बहुत और को प्राइम नंबर, इसलिए पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपका 77 से डिविजिबल हो जाएगा। तो n1 mod अगर 77 आते हैं तो रिमाइंडर अभी भी आपका कितना बनेगा 0। दैट मीन्स n1 mod 77 दैट इज इक्वल्स टू 0। n1 को 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। हमने क्या आपको बताया था 1232 के बारे में बताया था। 1232 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 77, मतलब दैट मीन्स 11 इंटू 7 और बचा क्या हमारा 16। अब इसी n1 को अगर हम 16 से डिवाइड करने जाते हैं दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन एज n1 mod 16। इमेजिन करना n1 है क्या एक्चुअली, यहाँ पे जब n1 को 16 से डिवाइड करते हैं तो इस बार लास्ट 4 डिजिट है 777 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दैट मीन्स अब आपको डिवाइड करना है 777 0 को किससे डिवाइड करना है 16 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखना है आपको। चलो देखो ध्यान से, 16 4 जो हो गया 64, 13 से 137, 16 8 जा 128, 9 से 90। अगर 9 से 90 बन रहा है तो 16 5 जा 80, तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। अब हमें इन्हीं दो को कंप्राइज करना है एक साथ। अब ये कंप्राइज करने वाला कॉन्सेप्ट कैसे इंटीजर्स में आएगा वो ध्यान से देखना बोर्ड पे आप। ओके नाउ सी, जैसे n1 mod 77 है तो n1 के बारे में ऐसा बोल सकते हैं n1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 77।
एंड n1 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 द रिमाइंडर विल बी 10। इसका क्या मतलब हुआ, जो n1 होगा दैट कैन बी रिटन है 77 से डिविजिबल है तो 77 इंटू क्यू, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो है तो 77 क्यू। अगले को अगर सेम वे में n1 को लिखें 16 के बेसिस पे तो वी कैन से 16 इंटू क्यू प्लस 10। इसका मतलब जो n1 है वो 77 क्यू इक्वल टू 16 क्यू प्लस 10। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखा जाए तो n1 की वैल्यू निकालें, क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो सारा काम हम कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ लिसन, एक्चुअली n1 को मुझे ना ही 16 से डिवाइड करना है ना ही 77 से, n1 को डिवाइड करना है 1232 से, दैट मीन 16 इंटू 77। इसलिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी के ऊपर हम मॉड ले लेते हैं, और मॉड किस पर ले रहे हैं, 77 से। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 77 से। इमेजिन करना, जब आप मॉड 77 लगाएंगे, दोनों साइड डिवाइड करोगे, तो ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है दैट इज़ द 77 क्यू। आप 77 को क्यू को 77 से डिवाइड करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 77 क्यू मॉड 77। सेम रिमाइंडर का मतलब है यहीं पर आता है ये कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज द ट्रिपल इक्वल लाइन, 3 लाइन इक्वल आएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 16 क्यू प्लस 10 मॉड 77। 77 को 77 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी जीरो, तो जीरो कॉन्ग्रुएंट टू 16 क्यू प्लस 10 मॉड 77। दैट मीन 16 क्यू प्लस 10 को 77 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो, या फिर इस कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा मतलब होता है कि जीरो को 77 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा जो 16 क्यू प्लस 10 को करने पे आता है। इसका मतलब क्या है कि हम पहले इसका मतलब समझ लें, जिनको नहीं पता है इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मॉड 77 दिस इज इक्वल्स टू 16 क्यू प्लस 10 मॉड 77। ओके, इसका मतलब जीरो को डिवाइड करेंगे 77 से, वही रिमाइंडर आएगा जो 16 क्यू प्लस 10 को भी डिवाइड करेंगे 77 से। इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आता है, ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स अगर हम जीरो 16 क्यू प्लस 10 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो 16 क्यू प्लस 10 कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 77। अब एक नंबर है 16 क्यू प्लस 10, उसको 77 से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ गया, लेकिन अगर हम 16 क्यू प्लस 10 से अगर हम 10 को गायब कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, -10 मॉड 77। बट एक्चुअली यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे तो 16 आ चुका है इस इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम क्यू की वैल्यू को 77 के फॉर्म में लिख दें, जो 77 का फॉर्म यहाँ आपको दिख रहा है, तब आपका n1 डिवाइड हो जाएगा 77 इंटू 16, दैट इज़ द 1232। इसलिए क्या करेंगे, इस नंबर को -10 को ऐसे लिखोगे 16 से डिविजिबल बन जाए। अब आपको थोड़ा सा रिमाइंडर के बारे में यूज करें। -10 77 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर -10 का मतलब है वो नंबर क्या होना चाहिए, 67। अगर हम 67 लिखेंगे तो 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अगर हम 77 उसमें और ऐड कर दें, ध्यान सुनना, -10 प्लस 77 में 1 टाइम मोर 77 ऐड कर दें तो दिस कम्स टू 144, और 144 इज द 144 इज डिविजिबल बाई 16, दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन -10 को 77 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आएगा अगर हम 144 को भी 77 से डिवाइड कर दें। चलिए 16 क्यू को डिवाइड कर रहे हैं 77 से, वही रिमाइंडर आएगा जो 144 को 17 से कर रहे हैं। अगर नंबर को इंटरचेंज किया, अगर आपने इसको क्यू लिखा तो इसका मतलब हुआ कि आपने नंबर को बाई 16 किया, तो इसका मतलब 144 बाई 16 करोगे तो 16 9 जा 144 मॉड 77। आई थिंक समझ गए होंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्यू को अगर हम 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 9। अगर रिमाइंडर 9 आएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान सुनना प्लीज, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। अब कोसेंट कोई दूसरा नंबर ले लें, ए ले लें, और प्लस में क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसी क्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, जो इक्वेशन नंबर हमने 1 यहाँ पे बनाया था। नाउ सी, तो इक्वेशन नंबर 1 के बारे में अगर चलते हैं तो वी कैन से n1 इक्वल टू 16। अब q की वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 77 इंटू ए प्लस 9। यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये नंबर क्या बनेगा बताओ, 1 सेकेंड। ओके, 16 क्यू बन गया। अब आगे क्या बचा था, +10,
अब इसको सॉल्व करें तो दिस कम्स टू 16 इंटू 77 इंटू ए प्लस 16 9 जा हो गया 144 और प्लस में बचा कितना 10। अब देखो तो n1 इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 77 बिकम्स 1232 ए प्लस 144 प्लस 10 करोगे तो आएगा 154। अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड दूँ तो इसको ये बोल सकता हूँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका n1 को 1232 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 154। बट एक्चुअली मुझे n1 को नहीं डिवाइड करना था, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे डिवाइड करना है n को। यहाँ पे आ जाओ, n को डिवाइड करना था। n1 के केस में रिमाइंडर आ चुका है हमारा, n1 के केस में रिमाइंडर आ चुका है और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है आपका 7। अब ये 7 लास्ट में ऐड होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम रिमाइंडर के बारे में बात करें तो लिखने का वे क्या होगा, n मॉड 1232 154 रिमाइंडर यहाँ पे बचा है और 7 वहाँ पे बच रहा है, तो 154 प्लस 7 कितना हुआ 161। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर 161। इसका मतलब है इस नंबर n को अगर हम 1232 से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा फाइनल रिमाइंडर आएगा दैट इज़ द 161। आप एक बार दोनों प्रोसेस देख लें। एक मैंने समझाया आपको मॉड के बेसिस पे लिखा कैसे जाता है, अगर लिखने वाली बात आती है तो इस तरह से लिखा जाता है। बट अगर एमसीक्यू पर आते हैं तो ये मेरा जो पहला मेथड मैंने आपको समझाया कैसे मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एमसीक्यू में आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये फंडा याद है। क्योंकि इस ज़्यादातर क्वेश्चन ओलंपियाड्स में या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी आता है रिमाइंडर का, तो आपका ये फंडा ज़्यादा काम आएगा आपका। ध्यान रखना कि पहले वाले फंडे में नंबर्स को पहले 7 से डिवाइड किया, देन 11 से किया, जो बचा नंबर 16 से किया, जो भी अगर रिमाइंडर आ गया तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल है उन दोनों को कंबाइन किया गया है। दूसरे मेथड में इंडिविजुअल डिवाइड किया गया है। ये दूसरा जो मेथड है ये आपका मॉड्यूलर अर्थमेटिक से रिलेटेड है आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मॉड्यूलर अर्थमेटिक। आप देख लें दोनों सॉल्यूशन, इनकेस अगर कहीं पे भी डाउट आता है यू कैन आस्क। इसका जो फाइनल आंसर होगा, मैं यहाँ पे एक बार आंसर को ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आप जिस भी प्रोसेस से जाते हैं डज नॉट मैटर। इट्स फाइनल आंसर इज 161। होप यू अंडरस्टूड वेल। एक बार आप देख लीजिए, इनकेस अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।